अस्सलाम वालेकुम। फैज न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स दिए हैं कि फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मियां करती है वो गैर आईनी हैं और फौज रियासत की जमीन पर कमर्शियल सरगर्मियां कैसे कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता कि फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दें। अगर फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी को कैसे गिराएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने कहा कि क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद हैं। कारसाज कराची में सर्विस रोड पर बड़ी बड़ी दीवारें तामीर करके अंदर कर दी गईं। पर्ल मार्की और ग्रैंड कन्वेंशनल हॉल अभी तक बरकरार हैं। उन्होंने हुक्म दिया कि काला पुल के साथ वाली दीवार और ग्रैंड कन्वेंशनल हॉल आज ही गिराएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल बेस पर स्कूल, शादी हॉल भी बने हुए हैं। कोई भी शादी का मेहमान बनकर रनवे पर भाग रहा होगा। तब्दीली का असल चेहरा तारीखी महंगाई और बेरोजगारी है। पेशावर में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड ने पीपल्स पार्टी को पेशावर में जलसे की इजाजत नहीं दी। कागजी वजीर आला ने जलसा रुकवाने की कोशिश की। इमरान खान इतना जुल्म करें जितना बर्दाश्त कर सकते हैं। बयान हल्फी इरशाद के लिए नहीं दिया था, नहीं मालूम कैसे लीक हुआ। राना शमीम का अदालत में बयान। साबिक चीफ जज गिलगित बल्दिस्तान राना शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान दिया है कि उनका बयान हल्फी सर बामोहर था, जो उन्होंने इरशाद के लिए नहीं दिया था और इन्हें नहीं मालूम ये कैसे लीक हुआ। आलमी इदारा सेहत ने कहा है जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाले कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन के बहुत तेजी से फैलने के सबूत नहीं मिले हैं। जनूबी अफ्रीका में ओमिक्रॉन में मुब्तला मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने की शरह ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि कोरोना की इस नई किस्म की इंसानों में मुंतकली और शिद्दत की शरह भी ज्यादा हो। सूद की वजह से अमीर और गरीब के दरमियान फर्क बढ़ता है। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने इस्लामिक फाइनेंस एक्सपो और कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, इस्लामिक फाइनेंस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा दिया है, जबकि इस्लामिक फंटेक भी तेजी से उभर रहे हैं। इस्लामिक बैंक छोटे और दरमियानी कारोबारी हजरात और ज़राअत और माइक्रो फाइनेंस कर्जे को फराहम करे। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट बिजली 5 रुपए 75 पैसे महंगी होने का इम्कान। फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत आज होगी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में बिजली महंगी करने की दरखास्त दे दी। कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन के सामने आने पर इसराइल के बाद अब जापान ने भी गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। जापान पहले ही 6 जनूबी अफ्रीकी ममालिक से आने वाले मुसाफिरों पर 10 दिन क्वारंटीन की शर्त आयद कर चुका। ताहाल जापान में कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन का कोई केस सामने नहीं आया। मुल्क में कोरोना के वार जारी, मुस्बत केसेस में इजाफा। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,577 टेस्ट किए गए, जिनमें से 475 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 10 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 1.1% पर आ गई। लाहौर में दफातर और स्कूल 3 रोज बंद रहने के बाद आज खुल गए, लेकिन छुट्टी के बावजूद स्मोक में कोई बेहतरी नहीं आई। लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इंसदाद मनशियात फोर्स ने कोहाट के करीब ट्रक से 400 किलोग्राम से ज्यादा चर्स बरामद करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इंसदाद मनशियात फोर्स ANF के मुताबिक लाची टूल प्लाजा कोहाट के करीब कार्रवाई के दौरान ट्रक से चर्स बरामद की गई। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि नस्ला टावर के मामले में कानून की नहीं इंसानी हमदर्दी की जरूरत है और कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जियां हो जाती हैं। इसलिए सिंध हुकूमत चाहती है कि सरकारी जमीन पर बने घरों को रेगुलर करने की इजाजत होनी चाहिए।
इलेक्शन कमीशन ने NA 133 में मुंतखब नुमाइंदगान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। लाहौर से कौमी असम्बली के हल्का NA 133 पर ज़िमनी इलेक्शन 5 दिसंबर को होगा, जिसकी इंतखाबी मुहिम के दौरान हल्के में मुंतखब नुमाइंदगान के दौरे करने पर भी पाबंदी आयद होगी। और महकमा सेहत सिंध ने मेडिकल और डेंटल दाखिलों के लिए पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अहकामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए सूबे में अपना कानून बनाने का फैसला कर लिया। दाखिला टेस्ट MG कैट में कम से कम 50% तक मेरिट को लेकर जाने का फैसला कर लिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें लाइक करें, फॉलो करें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क, क्लिक द बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।